Hello student, we are back with our next video of class 12th biology, chapter 2nd sexual reproduction in flowering plant. In this video we are going to talk about pollen pistil interaction. क्या होता है pollen pistil interaction ये अब हम डिटेल में समझेंगे. Let's start. See, this is your male reproductive part and this is your female reproductive part. हमने ये देखा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेंस में क्या प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. ये पॉलन ग्रेन किसी भी एबायोटिक एजेंट या फिर बायोटिक एजेंट के थ्रू क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे स्टिग्मा पे. ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ नॉन एज पॉलिनेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन में हम दो टर्म्स पढ़ते हैं कि राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स भी जा सकते हैं या फिर रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन भी स्टिग्मा पे लैंड कर सकते हैं. अब इसे थोड़ा सा और डिटेल में हम समझेंगे. मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया है. ये आपको स्टिग्मा बता रखा है एंड दिस इज़ योर स्टाइल, मतलब ये आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब हमने देखा है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन्स कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होंगे. तो यहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं. अब ये कुछ पॉलन ग्रेन राइट टाइप के हैं या रॉन्ग टाइप के हैं, या ये अब हमको समझना है. राइट क्या होता है, रॉन्ग क्या होता है पॉलन ग्रेन्स के टर्म्स में. अगर हम देखें तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये एक पॉलन ग्रेन है जो है मैंगो के प्लांट का, ठीक है. और ये जो स्टिग्मा आपको बता रखा है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बता रखा है, ये भी किसका है, मैंगो के प्लांट का है. तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे कौन से फ्लावर की बात कर रहे हैं, मैंगो के फ्लावर की बात कर रहे हैं. बट अब पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू आ रहे हैं या फिर किसी भी बायोटिक एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, जैसे इंसेक्ट है या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू आ रहे हैं स्टिग्मा पे. तो अब ज़रूरी नहीं है कि मैंगो के स्टिग्मा पे मैंगो के ही पॉलन ग्रेन्स आए. तो यहाँ पे कुछ दूसरे पॉलन ग्रेन्स भी आ चुके हैं, जैसे कि कुछ पॉलन ग्रेन एप्पल के हैं, बनाना के हैं, पपाया के हैं. अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स के पॉलन ग्रेन कहाँ पे आ गए हैं, मैंगो के स्टिग्मा पे आ गए हैं. बट जैसे ये मैंगो के स्टिग्मा पे आएंगे तो स्टिग्मा के पास ये कैपेबिलिटी होती है पहचानने की कि कौन सा राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है और कौन सा रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन है. किसे उसे एक्सेप्ट करना है, किसे रिजेक्ट करना है. जैसे ये एक पॉलन ग्रेन आया है, ये सपोज़ एप्पल का पॉलन ग्रेन है. अब ये पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पे लैंड होगा तो इसे स्टिग्मा क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा. रिजेक्ट करने का क्या मतलब है कि इसे फर्दर पॉलन ट्यूब नहीं बना देगा, यहाँ पे कोई पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी. सिमिलरली आप देख रहे हो ये मैंगो का पॉलन ग्रेन है, ये जैसे ही स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो इसे स्टिग्मा क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा. एंड इट विल फर्दर प्रमोट द पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस. पॉलिनेशन के बाद वाली जो प्रोसेस है उसको फर्दर प्रमोट करा जाएगा. अब इसी पूरे मैकेनिज्म को हम एनसीईआरटी के थ्रू समझते हैं. Pollen pistil interaction. Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen. मतलब हम पॉलिनेशन की प्रोसेस देखें तो हमने देखी बायोटिक एजेंट के भी थ्रू होती है या फिर एबायोटिक एजेंट के भी थ्रू होती है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कौन सा पॉलन ग्रेन आया, राइट टाइप का पॉलन ग्रेन आया. अभी मैंने एग्जांपल बताया कि मैंगो के स्टिग्मा पे मैंगो का ही पॉलन ग्रेन आया, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है. कंपैटिबल पॉलन ऑफ सेम स्पीशीज़ एज द स्टिग्मा. स्टिग्मा जिस स्पीशीज़ का हो उसी स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ऑफन पॉलन ऑफ रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन भी आ सकता है. अब रॉन्ग टाइप का आएगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तो होगी नहीं उस टाइम पे, आइदर फ्रॉम द अदर स्पीशीज़ और फ्रॉम द सेम प्लांट. अब ये पॉलन ग्रेन जो रॉन्ग टाइप का जिसे हम बोल रहे हैं, अब इसकी दो कंडीशन हो सकती है. या तो ये पॉलन ग्रेन किसका हो, अदर स्पीशीज़ का हो, जो कि हमने अभी केस देखा कि अगर मैंगो के स्टिग्मा पे एप्पल का पॉलन ग्रेन आएगा तो वो क्या है, बेसिकली रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन होगा मैंगो के स्टिग्मा के लिए. या फिर क्या हो सकता है, सेम प्लांट का भी हो सकता है इफ़ इट इज़ सेल्फ इनकम्पैटिबल. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की हमने बात करी थी आउटब्रीडिंग डिवाइस के अंदर. अगर आपको नहीं पता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है तो वहाँ पे डिटेल में मैंने बता रखा है. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में हमने क्या बोला था कि जो खुद के ही पॉलन ग्रेन्स होंगे उसको स्टिग्मा क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा फ्रॉम फर्दर पॉलिनेटिंग या फिर पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को नहीं करने देगा. ये सेल्फ इनकम्पैटिबल में होता है. ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा. नेक्स्ट, द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन.
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिस्टल के पास में ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है पॉलन को कि कौन सा राइट टाइप का है या नहीं है। वेदर इट इज़ ऑफ राइट टाइप, compatible, राइट टाइप के पॉलन को हम क्या कहते हैं, compatible पॉलन, और रॉन्ग टाइप उसको हम क्या कहते हैं, इनकम्पैटिबल। मतलब पिस्टल के पास में कैपेबिलिटी होती है कि वो पहचान ले कौन सा उसके लिए सही पॉलन ग्रेन है, या सेम स्पीशीज़ का है या नहीं है, या फिर इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन है, या कौन सा रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन है। ओवरऑल पिस्टल के पास में कैपेबिलिटी होती है। इट इज़ द इट इज इफ इट इज़ ऑफ राइट टाइप, अगर राइट टाइप का है पॉलन ग्रेन, द पिस्टल एक्सेप्ट द पॉलन, पिस्टल क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, एंड प्रमोट द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। और फर्दर जो बाद के पॉलिनेशन के बाद के जो इवेंट्स होते हैं, मतलब पॉलन ट्यूब का बनना और भी दूसरे जो इवेंट्स होते हैं, उसको क्या करेगी, प्रमोट करेगी। दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, और फर्दर फिर कौन सी प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। इफ़ द पॉलन इज़ ऑफ रॉन्ग टाइप, अगर पॉलन कैसा है, रॉन्ग टाइप का है, गलत पॉलन है, मतलब हम नॉर्मली देख रहे हैं कि मैंगो के स्टिग्मा पे अगर एप्पल का पॉलन ग्रेन आ गया है, मतलब वो क्या है, रॉन्ग टाइप का है। द पिस्टल रिजेक्ट द पॉलन, पिस्टल क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी पॉलन को, बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ग्रोथ इन द स्टाइल। क्या कर देंगे, वहाँ उसको प्रिवेंट कर देंगे और फर्दर पॉलन जर्मिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी स्टिग्मा में। हमने ये वाला डायग्राम देखा है तो हमने क्या बोला था कि ये वाला जो पॉलन ग्रेन है ये कौन सा है, मैंगो के प्लांट का है, और ये स्टिग्मा भी कौन सा है, मैंगो के प्लांट का है। तो ये राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन है, तो इसे स्टिग्मा क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और आगे की इवेंट जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉलन ट्यूब बन रहा है, तो ये पॉलन ट्यूब इसी वजह से बन रहा है, ये देखा था हमने। अब कौन से पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना है या फिर कौन से पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट करना है, ये क्या होता है, किस वजह से होता है, ये पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में कंटिन्यूस डायलॉग की वजह से होता है। कंटिन्यूस डायलॉग किसे बोल रहे हैं हम, कंटिन्यूस इंटरेक्शन की वजह से होता है, जिससे डायलॉग बोला जाता है। यहाँ पे कंटिन्यूस इंटरेक्शन की वजह से होता है इन टर्म्स ऑफ केमिकल, बोल सकते हैं हम, देखते हैं हम। The ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection. एबिलिटी किसकी है, पिस्टिल की, कि रिकॉग्नाइज करेगा कि जो भी पॉलन है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, किसकी वजह से हो रहा है, रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टिल। मतलब कंटिन्यूस क्या रहता है, इंटरेक्शन रहता है किसके बीच में, पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में। This dialogue is mediated by chemical component of pollen interacting with those of pistil. ये किसके थ्रू मीडिएटेड रहता है, केमिकल कंपोनेंट, मतलब कुछ केमिकल्स के थ्रू पता चलता है स्टिग्मा को कि जो भी पॉलन ग्रेन है वो राइट टाइप का है या नहीं है। इट इज़ ओनली इन द रिसेंट ईयर दैट botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection. अभी इसके ऊपर और भी रिसर्चेस बहुत सारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर और डिटेल में रिसर्चेस बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी कुछ एग्जैक्ट आइडियाज़ नहीं है बॉटैनिस्ट के पास में, बट कहीं ना कहीं ये पता है कि रिजेक्शन होगा, एक्सेप्टेंस होगा। तो ये आइडेंटिफाई कौन करता है, पिस्टिल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये आइडेंटिफाई करा जाता है। नेक्स्ट, एज मैंशनड अर्लियर, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, क्या हो रहा है, कंपैटिबल पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब ऐसा पॉलिनेशन जो किसकी वजह से हुआ है, राइट टाइप के पॉलन ग्रेन की वजह से हुआ है। द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा, अगर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब, और क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। जर्म पोर कहाँ पे पढ़ा है हमने, ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा है हमने। एक्साइन की लेयर होती है सबसे बाहर, एंटाइन की लेयर होती है। एक्साइन की लेयर में सब जगह क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है। कुछ जगह पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, उसे क्या कहते हैं हम, जर्म पोर। और इसी जर्म पोर के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। द कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब, जो भी पॉलन ग्रेन का कंटेंट होगा वो कहाँ पे मूव करेगा, पॉलन ट्यूब में मूव करेगा। पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब कहाँ पे ग्रो करना शुरू करेगा, स्टिग्मा में। एंड स्टाइल, स्टिग्मा से कहाँ पे आएगा, स्टाइल। एंड फाइनली कहाँ पे पहुँचेगा, ओवरी तक पहुँचेगा। नॉर्मली हम देखें इसे
ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। तो पॉलन ग्रेन जैसे ही यहाँ पे लैंड करेगा तो पॉलन ग्रेन क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब का पैसेज इस तरह से कहाँ पे जाएगा, ओवरी में जाएगा। You would recall that in some plants, pollen grains are shed at two-celled condition, a vegetative and generative cells. सी हमने पढ़ा था टू सेल्ड और थ्री सेल्ड वाली कंडीशन पढ़ी थी कि पॉलन ग्रेन्स कुछ प्लांट्स में तो टू सेल्ड में शेड हो जाएंगे और कुछ प्लांट्स में किस में कब शेड होंगे, थ्री सेल्ड वाली कंडीशन में होंगे शेड। हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था। सी हमने ये पढ़ा था कि कुछ में क्या होगा, टू सेल्ड कंडीशन, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहेगा और एक क्या रहेगा, जनरेटिव सेल रहेगा। दो सेल की वाली कंडीशन में कुछ में शेड होंगे और कुछ स्पीशीज़ में क्या होगा, थ्री सेल कंडीशन में शेड होंगे। मतलब एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो रहेगा ही, वेजिटेटिव सेल्स तो रहेगा ही, बट जो जनरेटिव सेल होता है ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसे हम क्या कह रहे हैं, स्पर्म सेल्स, या फिर हम कहते हैं मेल गैमेट्स। तो किसी किसी में थ्री सेल में शेड होगा या फिर किसी किसी में टू सेल में ही क्या हो जाता है, शेड हो जाता है। In such plants, the generative cell divides and form the two male gametes. हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसमें टू सेल्ड वाली कंडीशन है, मतलब सिर्फ एक क्या प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है और एक क्या प्रेजेंट है, जनरेटिव सेल प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो जनरेटिव सेल होगा वो डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, दो मेल गैमेट बनाएगा। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, जब क्या होगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा किसके अंदर, स्टिग्मा के अंदर। इन प्लांट विच शेड इन थ्री सेल्ड कंडीशन, जो किसमें है, थ्री सेल्ड, मतलब ऑलरेडी जनरेटिव सेल क्या हो चुका है, डिवाइड पहले ही हो चुका है, किसके अंदर, दो मेल गैमेट्स के अंदर। पॉलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग से ही, शुरू से ही दो मेल गैमेट क्या होंगे, उसके अंदर ट्रैवल होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी किस कंडीशन में है, थ्री सेल्ड कंडीशन में है। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल, ओवरी में जैसे ही पॉलन ट्यूब जाएगा तो फिर ओवरी से कहाँ पे जाएगा, ओव्यूल के अंदर। हमने देखा है ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स। थ्रू द माइक्रोपाइल आई होप आपको याद हो, ये ओव्यूल का डायग्राम कुछ इस तरह से था। सी हमने ये देखा था कि ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये ओव्यूल का डायग्राम कुछ था। ओव्यूल के अंदर हमने दो एंड्स देखे थे, ये माइक्रोपाइल एंड है, दिस इज योर चैलेजल एंड। तो माइक्रोपाइल से क्या होगी, एंट्री होगी पॉलन ट्यूब की। सी हमने ये देख लिया कि माइक्रोपाइल से क्या होगी, एंट्री होगी। अब हमको दिख रहा है कि ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक का अगर हम डायग्राम देखें तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है और इसी के अपोजिट यहाँ पे नीचे क्या प्रेजेंट है, सिनर्जिड। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एंटीपोडल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, चैलेजल एंड पे। यही अगर हम देखें सिनर्जिड तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, माइक्रोपाइलर एंड। मैंने आपको बताया था ए फॉर एंटीपोडल, सी फॉर चैलेजल, ए सी से आप याद रख सकते हो। तो उसी का अपोजिट सिनर्जिड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, माइक्रोपाइलर एंड। अभी मैंने आपको क्या बताया कि पॉलन ट्यूब कहाँ से जाएगा, माइक्रोपाइल एंड से जाएगा, माइक्रोपाइल से ओव्यूल के अंदर जाएगा और ओव्यूल से फिर कहाँ पे जाएगा, एम्ब्रियो सैक में। तो एम्ब्रियो सैक में ये कहाँ पे जाएगा, सिनर्जिड में जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको फिलीफॉर्म अपैरेटस दिख रहा है, ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि इसके थ्रू आगे पॉलन ट्यूब मूव कर सके। देखते हैं हम यहाँ पे, पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल, ओवरी के बाद में कहाँ पे जाएगा, ओव्यूल में जाएगा। कहाँ से जाएगा, थ्रू माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड, फिर कहाँ पे जाएगा, सिनर्जिड में। ये आपको बता चुकी हूँ मैं, थ्रू फिलीफॉर्म अपैरेटस, किसके थ्रू जाएगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropyle part of the synergid guides the entry of pollen tube. Filiform apparatus का क्या काम होता है, ये गाइड करता है entry of pollen tube के pollen tube को किस डायरेक्शन में भेजना है। All this event from pollen, ये सबसे important है, पूरा जो अपन पढ़ रहे हैं pollen pistil interaction, ये होता क्या है अब वो समझ रहे हैं हम। All the event, यहाँ पे देखते हैं, all the event from pollen deposition on stigma until the pollen tube enters the ovule together referred to as pollen pistil interaction। हम कहाँ से बात कर रहे हैं कि पॉलन का डिपोजिशन होता है स्टिग्मा पे, उसके बाद में पॉलन ट्यूब बनता है, ओव्यूल के अंदर जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है कंबाइनली, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। आपसे अगर कोई पूछे एक वर्ड में या एक लाइन में कि पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होता है, तो आपको यहाँ पे यही चीज़ लिखनी है।
As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition. ये continuous process होती है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, डायनेमिक मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्नाइजेशन. पॉलन को रिकॉग्नाइज करना मतलब राइट टाइप का पॉलन है या रॉन्ग टाइप का है, या फिर हम बोल सकते हैं compatible है या फिर नॉन compatible है. फॉलोड बाय प्रमोशन एंड इनिबिशन ऑफ पॉलन. अगर राइट टाइप का है तो उसका प्रमोशन होगा, मतलब आगे पॉलन ट्यूब बनेगा, या फिर वो क्या होगा, इनिबिट होगा, मतलब पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction, even in incompatible pollination to get desired hybrids. अब जिसको इस चीज़ का नॉलेज है कि कौन सा compatible है या कौन सा incompatible है, इस टाइप की प्रोसेस होती है या pollen pistil interaction इस तरह से होता है, तो बहुत सारे हाइब्रिड इससे बनाए जा सकते हैं. तो बहुत सारे फार्मर्स वगैरह या फिर बहुत सारे साइंटिस्ट इस नॉलेज को यूज़ करते हैं और अलग अलग तरह की डिज़ायर्ड हाइब्रिड्स तैयार करते हैं. नेक्स्ट, you can easily study pollen germination by dusting some pollen from the flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam and vinca on the glass slide. कुछ प्लांट्स आपको बता रखे हैं आप क्या कर सकते हो, उनके पॉलन ले सकते हो ग्लास स्लाइड में. आपने आपकी लेबोरेटरी में देखी हो कि इस तरह की ग्लास स्लाइड होती है. उस ग्लास स्लाइड पे आपको क्या करना है, पॉलन ग्रेन को जस्ट डस्ट करना है कंटेनिंग ए ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन, और आप उसके ऊपर क्या डाल दीजिए, एक ड्रॉप शुगर सॉल्यूशन का डाल दीजिए. अबाउट 10% शुगर सॉल्यूशन बना लीजिए, उसके ऊपर डाल दीजिए. आफ्टर अबाउट 15 to 30 मिनट्स, 15 से 30 मिनट बाद में आप स्लाइड में ऑब्जर्व करोगे, जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व पॉलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ पॉलन ग्रेन. आपको कुछ इस तरह का स्लाइड में स्ट्रक्चर दिखेगा. आपको दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे जो डॉट्स है, ये क्या है, पॉलन ग्रेन. और पॉलन ग्रेन से जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको अराइज होता हुआ दिख रहा है, ये क्या है, पॉलन ट्यूब. बहुत सारे विजिबल है. तो बिल्कुल इसी तरह से आपको माइक्रोस्कोप के अंदर अलग अलग तरह के जो पॉलन ग्रेन्स है वो पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हुए दिख जाएंगे. आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to like, share and subscribe.